को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसियां, हाथ को हिलाएं सभी कलीसियां, और आसपास के सभी लोग आत्मा में रहें। क्वायर भी जब वर्शिप करें तो बिना स्टॉप किए करें। प्रभु के पवित्र प्रेजेंस में हैं हम, उसका आदर करें थोड़ा सा आत्मा में रहकर सभी आसपास के लोग। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सभी कलीसियाओं के लिए, तेरे पवित्र दिन के लिए परमेश्वर। आज जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में है खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। इनकी लाइफ के लिए तेरा आत्मा आज बात करे अपने दास के साथ परमेश्वर। इन लोगों की रुकी हुई प्रेयर्स का तू आज इन्हें उत्तर दे खुदावंद। हर तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से आज इन्हें शिफा दे परमेश्वर। तू यहोवा राफा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी लोग बीमार तेरे घर में है, तेरा पवित्र आत्मा छुए और हर एक बीमारी से इन्हें शिफा दे, हर एक बीमारी से इन्हें चंगा करे खुदावंद। तू यहोवा यरे है खुदावंद, तू मुहैया करता, तू प्रोवाइड करता है। जिन लोगों की लाइफ में कोई भी कमी है, कोई भी प्रार्थना का उत्तर इन्हें चाहिए, किसी भी चीज की जो जरूरत है परमेश्वर, तो इनकी लाइफ में स्वर्गीय भंडारों को खोलकर उन चीजों को तू प्रोवाइड करे, उन बच्चों को प्रोवाइड करे खुदावंद, उन डिवाइन रिश्तों को तू प्रोवाइड करे परमेश्वर, उन नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को तू, उन गवर्नमेंट जॉब्स को तू प्रोवाइड करे। तो यहोवा यरे है खुदावंद, तो सब कुछ करने की सामर्थ रखता, तेरे कुछ भी काम कठिन नहीं। तेरा वचन कहता है कि क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है तुझे संभाल ना सके। हे परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू अपनी बलवंत भुजा के साथ, अपने सामर्थी हाथों के साथ, अपनी नजर के साथ तू हमें छूता और ब्लेस करता खुदावंद। एक एक कलीसिया मेंबर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। सभी जन, सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जाए। आत्मा में रहते हुए मेरा विश्वास है खुदावंद की पवित्र हजूरी परमेश्वर इस सामर्थी प्लेस से और सभी कलीसियाओं को, ऑनलाइन कलीसियाओं को, ब्रांचेस में परमेश्वर हमेशा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, स्पिरिचुअल आईज को ओपन करेगा। आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे, पवित्र आत्मा से भर सकेंगे, आप प्रभु के कामों को कर सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चलिए अभी हम अपने बीजों को बोते हैं। सीड बोने का टाइम है प्रभु के कामों के लिए। सो वचन कहता है कि जो तुझे आशीषित करे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उसे मैं आशीषित, उसे मैं ब्लेस्ड करूंगा। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तेरे लिए भले काम सोचे, जो तेरी मदद करे, जो तेरी सहायता करे, जो तेरे रास्तों को साफ करे, तेरे साथ मिलकर काम करे, तेरे लिए भला सोचे, तेरे लिए अच्छा सोचे, तेरे लिए हेल्पफुल ठहरे, उसे मैं ब्लेस्ड करूंगा। और आप उस विजन में हैं, उस मेंटर, उस स्पिरिचुअल अगुए को आप सुनते हैं जो इस समय परमेश्वर ने अब्राहम की तरह आपकी लाइफ में रखा। और सेम उसी तरह से जो परमेश्वर ने उस टाइम के ऊपर, खुदा ने कहा अब्राहम को जो आशीर्वाद दे, जो इसके साथ रहे, उसे मैं आशीषित करूंगा। सो सेम उसी तरह से जितने भी जन, कलीसियाएं, जितने भी लोग जो है अपने अभिषिक्त के साथ, प्रभु के अनॉइंटेड जन के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर कहता सेम उसी तरह से मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे नाम में अपने नाम को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। सो ये विजन जो प्रभु के दास को खुदा ने दिया, जितने भी जन इस विजन में खड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में खड़े होंगे, प्रभु के कामों को करने के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपको ब्लेस्ड करेंगे। वचन कहता है कि जब भी किसी घर में जाओ तो कल्याण की, आशीषों की, ब्लेसिंग्स की, आशीर्वाद को दो। यदि वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स लेने के योग्य होंगे तो वो कल्याण, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद उन घरों पर ठहर जाएंगे, नहीं तो वापस लौटेंगे। सो दैट मीन्स कि हमें अपने आप को इतना परिपक्व, यानी कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है स्पिरिट में कि जब प्रभु के दास आप लोगों के लिए प्रेयर्स करें तो वो वापस ना लौटें, आप लोगों की लाइफ में कार्य कर सकें। वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद के वचन, वो प्रार्थनाएं, वो मास प्रेयर्स आप लोगों की लाइफ में काम करें। परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए बोले, खुदावंद आपको छुड़ाए, हील करे। सो उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से हमें तैयार करना है। हमारी जीवन के स्पिरिचुअल लाइफ के किसी भी हिस्से में हम कमजोर ना रह जाएं। हम उस अभिषिक्त के साथ खड़े रहें, उसके रास्तों को साफ करें, उसके विजन में हेल्पफुल हो, उसके कामों में हम खड़े हो जाएं, उसके लिए मददगार हो जाएं, उसके कामों को करने के लिए हम खड़े हो जाएं।
हम प्रभु के कामों को करने का बोझ ले लें, उसके रास्तों को साफ करने के लिए हम खड़े हो जाएं, देन परमेश्वर कहता है जो तुझे आशीर्वाद देगा, जो तुझे ब्लेस्ड करेगा, जो तेरी मदद करेगा, खुदावंद कहता मैं उसे पे बैक करूंगा, मैं उसे ब्लेस्ड करूंगा। आमीन। कितने जन विश्वास करते हैं कि जब आप प्रभु के घर के लिए कोई भी काम करते हैं, चाहे वो आप इवेंजलिज्म करते हैं, प्रभु के घर का एड्रेस दुखी बीमारों को देते हैं, अपनी टेस्टिमनी दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लोगों को चर्च में आने के लिए इनवाइट करते हैं, अनसेव्ड लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, प्रभु के दास जो वचन देते उसे सुनते और दूसरों को बताते हैं, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें भी ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुझे भी आशीषित करूंगा, क्योंकि तुमने एक अनॉइंटेड पर्सनैलिटी, अनॉइंटेड जन, प्रभु के चुने हुए का साथ दिया है। आमीन। और वचन कहता है, नीति वचन 18 उसकी 16 में लिखा कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आपकी भेंट यानी कि आपकी ऑफरिंग्स आपके रास्तों को खोलती हैं, आपके रास्तों को, जो बिजनेस में आपके रास्ते रुके हुए हैं, जो जॉब्स के लिए फॉर्म्स अप्लाई किए लेकिन वो जॉब निकल नहीं रही है, परमेश्वर कहता है आपकी ऑफरिंग जो है मार्गों को खोलती है, आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करती हैं और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती हैं। सो इट मीन्स कि परमेश्वर आपके दायरे को ऊंचा करता है, आपकी पर्सनैलिटी को ऊंचा करता है, आपको ब्लेस्ड करता है, बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है, आपके रास्तों को, आपकी भेंट, आपके ऑफरिंग्स, आपका हदिया, आपकी धन्यवाद की भेंटें, आपका टाइथ जो है आपके मार्गों को खोलता है, आपकी टेस्टिमनी के मार्गों को खोलता, आपको ब्लेस करता है। आमीन। सो भेंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और भेंट असरदार है। भेंट जो है हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है, हमारी स्पिरिट को कनेक्ट करती प्रभु के साथ, हमें बोझ आता है प्रभु के कामों को करने का, और जब हमें बोझ होता है तभी हम बोते हैं। यदि हमें सिर्फ हम सेल्फिश हैं और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी प्रार्थना को उत्तर चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, मैं हील हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, क्लेश दूर हो जाए, मेरा दुख चला जाए, तो दैट मीन्स कि हम सिर्फ अपनी सेल्फिश प्रेयर जस्ट हमें चाहिए और प्रभु के लिए कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जो जन प्रभु के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को बोता है, इट मीन्स कि वो प्रभु के कामों का बोझ ले रहा है। और परमेश्वर कहता है जो मेरे कामों का बोझ लेगा तो मेरा बोझ तो हल्का है, मेरा जुआ सहज है। जो मेरे कामों का बोझ लेगा, परमेश्वर कहता है उसे वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और चिंता नहीं होगी, बल्कि उसके बोझ उतरेंगे। मेरा बोझ लेने से परमेश्वर कहता है मैं तेरे मार्गों को खोलूंगा, ऊंचे लोगों के सामने तुझे पहुंचाऊंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। सो आज हमें अपने बोझ, अपनी टेंशन्स को साइड पे करके, अपनी वरीज को साइड पे करके प्रभु के कामों का बोझ लें। परमेश्वर ने जो अभिषेकता आपको दिया है उसका साथ दें, और प्रभु कहता मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, क्योंकि तूने मेरे घर के और मेरे दास के साथ खड़े होकर उसके साथ हेल्पफुल हुए हो। हालेलुया। सो सभी जन अपने बेस्ट को उठाएंगे। वचन कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। सो मनन करें कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। सो ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा गढ़ है जिसे कोई भी हिला नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, कोई गिरा नहीं सकता, और धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, हर बुरी चीज से, बैड थिंग से बचेंगे। सो परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ ऐसी बिल्डिंग है जिसके नीचे यदि हम आ जाएं, यदि हम उसके शरण स्थान के नीचे आ जाएं, तो हमें परमेश्वर की सुरक्षा, उसके दूतों की सुरक्षा मिलेगी। प्रभु का छाया हुआ शरण स्थान, उसके पंखों की छाया तले हर एक दुर्घटना, हर एक बैड थिंग से, बैड न्यूज से, शैतानी अटैक से हम बचेंगे, हर बीमारी से हम बच सकते हैं यदि हम परमेश्वर की शरण स्थान, उसके दृढ़ गढ़ के नीचे आ जाएं। सो सभी जन मनन करें कि खुदावंद आज तेरी प्रेजेंस में है खुदावंद, और हम आत्मा में देख रहे हैं कि हम परमेश्वर तेरे दृढ़ गढ़ में है इस वक्त खुदावंद, तेरे दृढ़ गढ़ में है। और खुदावंद हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक शैतान के प्लान से, वैरी की चाल से, अंधकार की शक्तियों से आज हम बचेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद जितने भी जन बोएंगे तेरा आत्मा छुएगा, तेरे अभिषिक्त के साथ खड़े हुए, तेरे अभिषिक्त के विजन को इन्होंने बांटा है, शेयर किया है। खुदावंद अब्राहम को जिन्होंने आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड किया, तूने उन्हें ब्लेस्ड किया है। सो जितने भी जन आज तेरे दास के साथ खड़े होंगे, इस विजन के साथ खड़े होंगे, इस विजन के लिए बोएंगे, अपने बेस्ट को देंगे, और वो कल्याण, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद, वो आशीषें इनकी लाइफ में तू पे बैक करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं,
धन्यवाद यीशु। टाइथ परमेश्वर का है, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होता। टाइथ पवित्र है। सो टाइथ की चोरी कोई भी नहीं कर सकता। टाइथ ना तो नए नियम का हिस्सा, ना पुराने नियम का हिस्सा। परमेश्वर खुदावंद है, हम पूरे विजडम से, विवेक से जो तूने बुद्धि दी है उसके साथ हम टाइथ को देते हैं। हे परमेश्वर, टाइथ पवित्र है। जब तेरे कामों में लगे, इनका बोया गया 10वां हिस्सा, तो इनके 90% को तू बरकत और आशीष के साथ भरेगा। परमेश्वर, उस लीकेज को, उस छेद वाली थैली को जिसमें से बीमारियों पर और एक्सीडेंट्स पर और गलत चीजों पर पैसा लगता और खराब होता है, उस वेस्टेज को, उस लीकेज को तू खत्म करेगा। जितने भी जन अपने टाइथ को बोएंगे खुदावन, टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे। टाइथर्स को तू ब्लेस करे, चाहे वो ऑनलाइन बो रहे हैं, चाहे वो ब्रांचेस में बो रहे हैं, चाहे वो हेड चर्च में बो रहे हैं। तेरा आत्मा एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे इनके टाइथ को और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी जन धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। खुदावंद, धन्यवाद की भेंटें जितने भी जन लेकर आए परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख रखो। सो खुदावंद, आज सभी कलीसियां, सभी जन, हमारे स्पिरिचुअल परिवार का एक एक सदस्य परमेश्वर अपनी प्रेयर्स को, अपनी रुकी हुई प्रार्थनाओं को, अपने दुखों को तेरे आगे रखता है धन्यवाद की भेंटों के साथ। क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल फैमिली के एक एक जन को खुदावंद ये विश्वास है खुदावंद कि तू इनकी लाइफ में कार्यों को करेगा। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तू इनके लिए बोलेगा, तू इनके लिए बात करेगा परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं को तू सुनेगा खुदावंद। सो इसीलिए ये विश्वास के साथ, पूरा होने से पहले विश्वास के साथ धन्यवाद, थैंक्स गिविंग की भेंटों को बोल रहे हैं कि तू इनके लाइफ में काम करेगा परमेश्वर। मैं एक एक जन को, अपनी पूरी स्पिरिचुअल फैमिली को, चाहे वो लाखों करोड़ों में है खुदावंद, तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। तेरी ग्रेस, तेरी सामर्थ्य लोगों की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। इनकी लाइफ में तू बड़े कार्य करे परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य को तू सिद्ध करे खुदावंद। फाइनेंशियली ब्लेस करे एक एक जन को, हर एक खट्टी को अपने महिमा में, धन में से तू पूरा करे परमेश्वर। स्वर्गीय भंडारों को लोगों की लाइफ में खोल दे परमेश्वर। हर एक खट्टी को माइनस करने वाले लोगों को इनकी लाइफ से खत्म कर दे और मल्टीप्लाई करने वाले लोगों को, डिवाइन हेल्पर्स को ऐड करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं पूरे अपने परिवार को, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीर्वाद दें, इन्हें ब्लेस्ड करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। पूरी आत्मा में, प्रार्थना में अपने बीजों को बोएं, अपने बेस्ट को बोएं। याद रखें कि आप एक जेन्युइन विजन के साथ खड़े, एक जीवित चर्च के साथ खड़े हैं। वो विजन जो परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को दिया है, उस विजन के साथ खड़े हैं। जितने लोगों ने अब्राहम का साथ दिया, प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, और जितने लोग प्रभु के दास का साथ देंगे, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस्ड करेगा, आमीन। अपने आप को स्पिरिट में इतना तैयार रखें, व्यभिचार से दूर रहूं, हर एक मिस्टेक, गलती को सुधारें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, पवित्रताई में रहें, प्रेयरफुल रहें। जब आप स्पिरिट में पूरी तरह से तैयार होंगे तो आपके लिए की गई प्रार्थनाएं, आपके लिए बोला गया वचन वापस नहीं आएगा, बल्कि आपके घर में और आपके परिवार में वो कल्याण ठहरा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो अब समय है प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में अपने आप को तैयार करने का स्पिरिट में। सो सभी जन मनन करें, अंगीकार करें, अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के आगे रखें और अपने बीजों को बोएं। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मैं घोषणा करती हूं कि आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथों में निकालें। तो आप अपनी ऑफरिंग को, जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें डालते जाएं, और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से अपने दशमांश को डालते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहे। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। और जो लोग आप में से अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आज बड़ी मीटिंग है, तो आज आपने बड़े सीड को बोना है खुदा के कामों के लिए। माइटी वन पार्टनरशिप्स को आपने लेना है परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि लगातार जो है परमेश्वर के काम बढ़ रहे हैं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जरूर आपने अपने सीड को बोना है। तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लग चुका है, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर आप अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी वन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेने के लिए, अपने बड़े सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लग चुके हैं। तो आप जरूर आगे आएँ और अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आप आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल पे, जी पे,
उसके QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन से आप स्कैन करें। ICICI बैंक, HDFC बैंक के भी QR कोड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इन QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके आप इजीली ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेज सकते हैं, चर्च के अकाउंट्स में आप डाल सकते हैं। तो ये जो QR कोड्स हैं 24 आवर्स ऑन रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए। तो आप इन QR कोड को स्कैन करके इनके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, आप केवल अपने एक स्थान पे बैठे रहें और वहीं पे अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। तो जो भी आप टीवी मिनिस्ट्री के पार्टनर्स बनना चाहते हैं, टीवी चैनल्स के लिए आप अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोना चाहते हैं, तो अपने बड़े सीड को लेके जरूर आगे आए। आज पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को अपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आए थे, केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इन डिटेल को आप नोट करके आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले। आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। उसकी फुल डिटेल जो है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। ऑनलाइन तरीके से UPI एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं। बैंक के QR कोड्स, GPay, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आपने भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो आप जो लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, आप इन QR कोड को, इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके अपनी ऑफरिंग को आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। इन QR कोड को स्कैन करें। जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, अगर आप UPI पेमेंट्स करने के लिए एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन QR कोड के जरिए अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च में भेजते जाना है। तो आज बड़ी मीटिंग है, तो जरूर आगे आएँ अपने बड़े सीड के साथ टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए। और इस समय जो लोग फॉरेन से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। तो ये तीनों नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं। तो इनके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति जानकारी ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी प्रॉपर कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो आप जरूर एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ अपने सीड को भेजें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने जो विज़न बताया कि अभी जो अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में, बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर भी प्रीचिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी। तो उसके लिए भी आपने जरूर पार्टनर्स बनना है, जरूर अपने बीज को बोना है। पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी रीति के साथ वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो अपने एक हाथ को हिलाएं यदि वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं। और यदि आप अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, तो पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को जमा करवाएं। अपने एक हाथ को हिलाएं अगर वॉलंटियर्स नहीं आप तक पहुंचे। अपने एक हाथ को हिलाते जाएं भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ। यदि वॉलंटियर्स आप तक ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए नहीं पहुंचे, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और सभी वॉलंटियर्स आपने जरूर ध्यान देना है, मेन हेड चर्च में, ब्रांचेस में भी, कि जिन तक जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। जीवन तेरा पल भर बदले, दिल को बदले, रूह को बदले। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है। उजड़ा सब कुछ खिल जाता है, खिल जाता है।
बदल देता है, बदल देता है वो हालात, बदल देता। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं यदि वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अब तक, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। तो आज अपने बड़े सीड को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी वन पार्टनरशिप्स को आपने जरूर लेना है, जरूर अपने सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग्स वाले दिन के अलावा भी आप चर्च में आ सकते हैं अपनी ऑफरिंग को डालने के लिए, अपने टाइथ को डालने के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए। तो जरूर आपने अपने बड़े सीड को बोना है इन दिनों में, अपने स्पेशल सीड को निकालना है खुदा के कामों के लिए। जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं आप भी एक जिम्मेवारी के साथ जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, एक बोझ के साथ परमेश्वर के कामों के लिए जरूर अपने सीड को निकालें। और अभी भी जो लोग जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइथ है और वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाना है और वॉलंटियर्स आपको देख के आप तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद सबको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल दी जाएगी। तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, वॉलंटियर्स चल के आपके पास आएंगे, आपको अनॉइंटिंग ऑयल भी देते जाएंगे। भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जाकी प्यास बुझाए, भूखों की वो भूख मिटाए, प्यासी जाकी प्यास बुझाए। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए। अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाएं ऊंचा करके, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है सभी वॉलंटियर्स आपने जरूर चारों तरफ ध्यान देना है कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं चारों तरफ आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। जो लोग बैठे हैं आपको वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, उस अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बोतल को आपने रिसीव करते जाना है। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। यीशु हर एक कर्ज चुकाए, तुझको वो खुशहाल बनाए। आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है, तो जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है अपने अपने स्थान के ऊपर ही आपने इंतजार करना है। वॉलंटियर्स खुद आपके पास आएंगे और आपको अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल आपको देते जाएंगे। तू है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां, तू है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां, देता। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइथ है, वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अब तक, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। तू जिंदगी
नशीं, यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं, कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे